राधे श्री राधे श्याम, राधे श्री राधे श्याम, राधे राधे श्री राधे श्याम, राधे। प्रेम श्री अज्ञ पुरुष भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। आइए अभी अभी आप सभी भक्त परम सिद्ध शशि शास्त्री जी के द्वारा भगवान की अमृतमय गाथा का रसपान कर रहे थे। आइए ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं भगवान की पावन कथा में प्रवेश। श्री राधे श्याम, जो भक्त अभी तक कथा प्रांगण में उपस्थित नहीं हुए, सभी भक्तों से निवेदन, सभी भक्त शीघ्राति कथा प्रांगण में आए, पांडाल की शोभा बढ़ाएं, योग्य पुरुष भगवान की पावन गाथा का रसपान कर अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करें। राधे श्री राधे श्याम, हरि विघ्नेश्वराय भरुराय शुभप्रियाय लंबोदराय शकुलाय जगद्धिताय नागाननाय सत्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मौसम देन हित तुम समान रघुवीर, ऐसे संग सखी रहूं सदा धरधीर। कामिनार प्यार जुन लोभी के प्रिय जुन दान, रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे प्रेम श्री कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म की, वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव महाराज की, परीक्षित महाराज की, अपने अपने माता और पिता की, गौ माता की जय जय सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल नियता जगताधार पार ब्रह्म परमात्मा, जिनके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि बार नमन बंदन स्वीकार हो। मंच से दर्शन दे रहे श्री भाग्य बिहारी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि बार नमन बंदन स्वीकार हो। मंदिर प्रांगण में विद्यमान भूया माता के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि बार नमन बंदन स्वीकार हो। क्षेत्र व ग्राम के समस्त देवी देवताओं के चरणों में इस दास का कोटि कोटि बार नमन बंदन स्वीकार हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरण चिन्हों का अवलोकन करने वाले समस्त वीक्षित भाई बंधु, माता सीता दनिदिन सुया गार्गी के पद चिन्हों का अवलोकन करने वाली समस्त मां शक्तियां, 12 मनहार के समस्त होनहार बाल गोपाल, आदर के पात्र बुजुर्ग बंधु, आइए श्री भक्त इस धर्म मंच की मर्यादा को रखते हुए 2 बार उस परम पिता परमात्मा का पावन नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात हम आप सभी भक्तों को भगवान की पावन गाथा से जोड़ने का सतत प्रयास करेंगे। आइए सभी भक्त बड़े श्रद्धा भाव के साथ में
2 बार उस परम पिता परमात्मा का पावन नाम संकीर्तन करें। आइए सभी भक्त बड़े भाव के साथ में प्रभु का नाम स्मरण करेंगे। श्री राधे श्याम राधे। हरि मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, हरि मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, महारानी लागे। मान जमुना जी को पानी कारो कारो लागे, मान जमुना जी को कारो कारो पानी लागे। मीठे रस से भरे राधा रानी लागे, मीठे रस से भरे राधा रानी लागे। महारानी यमुना जी को पानी लागे। खारो खारो लागे, खारो खारो लागे, मान जमुना जी को पानी खारो खारो लागे, मान जमुना जी को। और राधा गोरी गोरी यमुना कारी कारी, राधा गोरी गोरी यमुना कारी कारी, हर्षाने में धूम मचावे, हर्षाने में धूम मचावे। वो मधुबन की छोरी थे रस्सी से भरी वो राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन जमुना जी को पानी कारो कारो लागे, मन जमुना जी को। कारो कारो पानी लागे, ओ यमुना जी को पानी कारो कारो लागे। मीठे रस से भरे राधा रानी लागे, मीठे रस से भरे राधा रानी लागे। मान जमुना जी मैया की, हनुमान जी महाराज की। आइए श्रीमद् भागवत के अंतर्गत कालिदास के प्रसंग में कथा चल रही है और हमने बताया कि श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं और 18 स्कंद। एक स्कंद में अनेका अनेक कथाएं आती हैं। कल रात्रि से हम और शशि व्यास दोनों लोग उसी से कथा श्रवण करा रहे हैं और अभी जो है कालिदास का प्रसंग पूरा नहीं हुआ। कथा का मतलब क्या होता है? कथना। कथा को समझने में समय लगता है। आइए अभी आप सभी भक्त परम श्रद्धे शशि व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत के अंतर्गत सभी भक्त बड़े ही पावन कथा का रसपान कर रहे थे। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं भगवान की पावन कथा में प्रवेश।
इधर भगवान कन्हैया के माखन चोरी की कथा आती है। क्या हुआ, आज सभी ग्वाल वाले एक बात इकट्ठा हुए और कहने लगे हमको भगवान कन्हैया के साथ में बैठ करके माखन खाना है। इधर क्या होता है भक्तों, सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, अरे रस की दौलत तो बरस रही पर अपने को ही खोती है। रस की दौलत तो बरस रही पर अपने को ही खोती है। और सारे गमा गा सारे गमा गा सारे जब नहीं पेट में रोटी है। क्या हुआ, सारे बाल बाल एक बार इकट्ठा हुए और कहने लगा, तब तक मनसुखा कहने लगा कन्हैया ये जो अपनी बांसुरी पी पी बजाते हुए जा रहे हो, सारे गामा गा सारे क्या, ये सब हमको अच्छा नहीं लगता। जब पेट में रोटी नहीं है, भूख लगी है और आप बंसी को बजाते हुए जा रहे हो, ये सब हमें अच्छा नहीं लगता। क्योंकि भूखे भजन न हो ही गोपाला और यह लो कंठी लो माला। कोई भूखा व्यक्ति हो और आप उससे कह दो भजन करो, होगा। मानस में श्री रामचरित मानस में गुरु स्वामी दास बाबा ने वर्णन किया है क्या, जिसको खाने को ना मिले फिर उसका दिमाग कार्य करना बंद कर देता, क्योंकि अन्न इस कलयुग में देवता है। होता क्या है, सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, आज मानस के अंतर्गत गुरु स्वामी दास बाबा ने क्या वर्णन किया, अरे मातु पिता बाल कहीं बुलावे, उदर भरे ते ही ज्ञान सिखावे। मातु पिता बाल कहीं बुलावे, उदर भरे ते ही ज्ञान सिखावे। मानस में वर्णन किया गुरु स्वामी दास बाबा ने, उत्तरकांड में चौपाई है, देख लेना जाकर के, दोहा नंबर 367। क्या, मातु पिता बाल कहीं बुलावई और उदर भरे ते ही ज्ञान सिखाओ। धोखा व्यक्ति हो और जब खा पी लेता है तो कहता आप बताओ भाई का काम है। अभी तक तो कुछ नहीं होने वाला था और जब खा लिया, जल पिया, आत्मा तृप्त हो गई, तब वही व्यक्ति कहता है भैया आप बताओ क्या करें। तो मनसुखा कहता है भगवान कन्हैया से, कहता कन्हैया अरे अपनी बंसी को पी पी बजाते हुए जा रहे हो और यहाँ पेट में रोटी नहीं है,
तो ये आपकी बंसी जो सारे गामा पादा निशा निकल रहा है, ये सब हमको अच्छा नहीं लगता। पहले चलो कहीं खाने की व्यवस्था करो। इधर क्या होता है भक्तों, आज मनसुखा कहता है, भगवान कन्हैया से कहता, प्रभु आप हमसे कहेंगे, अरे तुम कहोगे तुम बड़े बेटा है तो कैसे काम चलाएगा। मनसुखा कहने लगा, कन्हैया अब आप ये कहोगे कि तू बड़ा बड़ा पेटा। कुछ लोग कहने नहीं लगते न कि भवानी पहले खाए लगते हैं। अबे भंडारा तैयार ना है। और इधर क्या होता है, तो मनसुखा कहता है, भैया कन्हैया आप यही विचार करेंगे और यही कहेंगे कि तो बहुत बड़ पेटा है, लेकिन अरे ब्रह्मा जी भूल गए जिस समय उन्होंने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने मेरा पेट थोड़ा बड़ा बना दिया। इसमें प्रभु हमारी तो कोई गलती नहीं है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इधर क्या होता है, एक बार की बात, एक व्यक्ति एक दावत खाने के लिए गया। उदाहरण के शुरू में समझ लें तो उसने क्या किया, अपने बेटे को भी साथ में लेकर के गया। हुआ क्या, जाकर के जब वो पहुंचा, भोजन प्राप्त करने लगा। भोजन करते हुए जा रहा है, तब तक उसके बेटे ने बीच में जल को पी लिया। भोजन कर रहा था और बीच में गिलास उठाया और जल को पी लिया। उसने जब जल को पी लिया तो उसने एक चाटा मारा, कहने लगा बदतमीज कहीं, अरे यहाँ दावत में आए हो, पूरी सब्जी खाने के लिए आए हो, पानी पीने के लिए आए हो। क्या होता है, आज उसने क्या किया, बीच में जल को नहीं ग्रहण किया। भोजन कितना कर लिया, कंठ तक। कंठ तक जब भोजन कर लिया, वहां से तो हालत खराब हो गई। तो वहां के भक्त जो थे, इनको लड़िया में लाद के इनके घर डाल गए। क्या हुआ, घर में डाल गए, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इतना भोजन कर लिया। तो घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया, कहने लगे अभी दावत में गए थे, इनके पेट में दर्द हो रहा है, दवा दे दो, कोई टेबलेट हो दे दो ताकि इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। डॉक्टर ने टेबलेट दिया, कहने लगा ये टेबलेट इनको खिला दो, अभी आराम हो जाएगा। तो वो व्यक्ति कहता नहीं, टेबलेट की भी जगह नहीं है पेट में। अगर कोई
पेट के ऊपर से लगाने वाली दवा हो तो बताओ। इतना भोजन कर लिया कि डॉक्टर ने जब टेबलेट दिया तो डॉक्टर से कहते हैं भैया टेबलेट की भी जगह नहीं है पेट में, अगर पेट के ऊपर से दवा कोई लगाने वाली हो तो बताओ। ऐसे से भोजन करने वाले इस संसार में हैं। तो मनसुखा कहता है कन्हैया से, कहता कन्हैया आप ये तो कहेंगे कि तू बड़पेटा है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने मेरा पेट थोड़ा बड़ा बना दिया। इधर क्या होता है तो प्रभु उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इधर क्या होता है भक्तों, आज भगवान कन्हैया कहते हैं मनसुखा भाषण सुन सन मुख हुआ सभी के राय, अच्छा पहले पेट की ही पूजा हो जाए। कहने लगे मनसुखा तुम भाषण बहुत दे चुके हो और हमने आपका भाषण सुन लिया, चलो ठीक है आपकी ही बात में हम सहमत हैं और अब पहले पेट की ही पूजा हो जाए। विचार करते हैं आज सभी ग्वाल वालों ने क्या किया, मनसुखा सुदामा शिव शंकर लाला सिदम्मी श्री ग्वाल वाल एक पास इकट्ठा हुए। इधर क्या होता है भक्तों, तो सभी ग्वाल बाल अपने घर से थोड़ा थोड़ा माखन लेके आए। क्या होता है भक्तों, अरे घर घर से सभी गोप बालक माखन और मिश्री लाए थे। लाए थे क्या जीवेंगे साथ कन्हैया के, जीवेंगे साथ कन्हैया के, ऐसी अभिलाषा लाए थे। क्या हुआ, आज सभी ग्वाल वालों ने क्या किया, मनसुखा सुदामा शंकर सर छिदम्मी लाला आज सब अपने घरों से जो है थोड़ा थोड़ा माखन लेकर के आए हैं। उनका भाव क्या है भक्तों का, किया जो माखन लेकर के हम चलेंगे तो जीवेंगे साथ कन्हैया के, ऐसी अभिलाषा लाए थे कि आज हम सब भी जो है बैठ करके भगवान कन्हैया के साथ में भोजन ग्रहण करेंगे, माखन खाएंगे एक में बैठ करके। बहुत मित्रता थी, भगवान कन्हैया की रसिक लीला है। इधर क्या होता है भक्तों, जब सभी ग्वाल वाल अपने घर से माखन को लेकर के आए तो मनसुखा ने क्या किया, आज पत्तों की एक बड़ी टोली क्षण भर में तैयार हुई। सब साथ साथ जीवन लगे सब
साथ साथ ऐसी अभेद जुवनारी। क्या हुआ? मनसुखा ने क्या किया? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगर प्रधानी खड़े हो तो ना बैठो, तो हम नहीं कहते। और अगर कथा श्रवण करने के लिए आए हो तो बैठ जाओ, क्योंकि भगवान की पावन कथा पद्म आसन में बैठी करके श्रवण की जाती है। मान लिया कोई प्रधानी खड़ा है तो थोड़ी हम कह सकते बैठ जाओ। अगर कथा श्रवण करने के लिए आए हैं तो पद्म आसन पंथी लगा के बैठो। हमने बताया था कि हर जगह बैठने का सिस्टम अलग अलग होता है। वो कैसे? किसी नेता के भाषण अगर श्रवण करने के लिए जाओ, ध्यान देना, तो वहां पे बैठ के भाषण श्रवण करोगे, धोखा खा जाओगे। क्योंकि नेताजी के भाषण जहाँ पे होते हैं वहां पर ना जाने किस समय लठिया चार्ज हो जाए पुलिस की, इसका कोई पता नहीं होता। ध्यान देना। तो नेताजी के जब भाषण श्रवण करने के लिए जाए तो खड़े खड़े श्रवण करें, और भगवान की पावन कथा श्रवण करने के लिए जाए तो पद्म आसन में बैठे, पंथी लगा के, आसन लगा के, ठीक। और एक जगह और बैठने के लिए जाया जाता है। जब सुबह सुबह सभी भक्त डोल डाल जाते हैं 2 नंबर, अगर हुआ पंथी लगा के बैठ जाओ तो कुछ बनी। तो हर जगह का बैठने का सिस्टम अलग अलग होता है। क्योंकि गोस्वामी दास बाबा ने लिखा है, वर्णन किया मानव के विषय में, क्या? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शतगण कहि गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शतगण कहि गावा। क्या वर्णन किया गोस्वामी दास बाबा ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। सुर माने देवता, देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य का शरीर। देवता विचार करते हैं कि हमको मनुष्य के समान शरीर प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कदाचित। क्योंकि सूर्यदेव का कार्य कैसा है? सूर्यदेव को अगर आप जल देंगे उनको तब प्राप्त होगा। उनमें यह शक्ति नहीं है कि जो मानव में है। प्यास लगी, नल के पास गए और नल को चलाया, जल को ग्रहण कर लिया। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। अगर कहीं ये लिख देते क्या? बड़े भाग्य भैंसा तन पावा, और बैठे बैठे खूब पगुरावा, तो लिख सकते थे? नहीं। इसीलिए उन्होंने लिखा कि मानव का शरीर जो है 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ शरीर है। योनिया कितनी? 84 लाख। और ये मानव का शरीर कितना है? 84 अंगुल का। कैसे? कथा में कथा जाती है तो बताना पड़ता है। कथा वहीं से श्रवण कराएंगे जहाँ चल रही। ध्यान देना। 84 अंगुल का शरीर कैसे है? हाथ से अपने शरीर को नाप लेना, अपने हाथ से, किसी दूसरे के हाथ से नहीं। अपने हाथ से नापोगे अपने हाथ को तो आपका शरीर है 3.5 हाथ का।
3.5 हाथ का, और एक हाथ में वित्त कितने होते हैं? 2 नहीं 12 अंगुल होते हैं 12 और वित्त होते हैं 2। तो 12 को 7 से आप गुणा करो, क्या होगा? 12 सते 84। 84 अंगुल का ये मानव का शरीर है और 84 लाख ही योनियां हैं। जो प्राणी मृत्युलोक में आने के बाद जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको प्राप्त होता है। क्योंकि गुरु स्वामी दास बाबा ने वर्णन किया है क्या कि जब तक ये मानव, ये जीव, ये प्राणी 84 लाख योनियों का भ्रमण नहीं करता तब तक इसको मानव का शरीर पाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। वर्णन किया है सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, इस जीव को मनुष्य का शरीर पाने का अधिकार कब प्राप्त होता है जान लेना। वर्णन किया, अरे यह 84 जब कट जाई तब मनुष्य की देह पाई। यह 84 जब कट जाई तब मनुष्य की देह पाई। गोस्वामी दास बाबा ने वर्णन किया कि यह 84 जब कट जाई तब मानुष की देह पाई। जब तक के जीव 84 लाख योनियों का भ्रमण नहीं करता तब तक मनुष्य का शरीर पाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसीलिए भक्तों से निवेदन, सत कर्मों को करो, अच्छे कर्मों को करो, कथा सुन करो, यज्ञ करो, भागवत करो, पुण्य करो, दान करो, गरीबों की मदद करो, अच्छे कर्मों को करो। हो सकता है इस मृत्यु लोक में आने के बाद भवसागर से बेड़ा पार हो जाए, लेकिन मुश्किल दिखाई दे रहा है क्योंकि भक्तों के कर्म ऐसे होते जा रहे हैं, इस प्राणी के से कर्म होते जा रहे हैं कि उद्धार की तो बात छोड़ दो, रो नरक में जा रहा है जीता जी ये मानव। हमने बताया कि जिस मानव ने इस मृत्यु लोक में आने के बाद जिस लोक में आप बैठे इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ पे आने के बाद मरना अकाट सत्य है, अकाट सत्य है। बाबा चले गए, पिताजी समय आएंगे वो भी चले जाएंगे, हमारा समय जब आएगा चले जाएंगे, दादी बहुत पहले चली गई। सत्य क्या है? सत्य है एक दिन मरना है क्योंकि मृत्यु लोक है। यहाँ आने के बाद मरना साकार सत्य है, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ कोई अमर नहीं है। अरे यहाँ कोई ना रहा है, यहाँ कोई नहीं रहा है। इसे कभी कहता है अरे मैं तो प्रभु की दुआरिया जाता हूँ सारी दुनिया छोड़ के।
दुनिया छोड़ हमें तो प्रभु की दुआरिया जाता हूँ सारी दुनिया छोड़ के। मैं तो प्रभु की दुआरिया जाता हूँ सारी दुनिया छोड़ के। हाथ पकड़ सक भाई रोवे बाह पकड़ सक बहना हो। हाथ पकड़ सगा भाई रोवे हाथ पकड़ सगी बहना हो। हाथ पकड़ सक भाई रोवे बाह पकड़ सक बहना हो। हाथ पकड़ सगा भाई रोवे हाथ पकड़ सगी बहना हो। लिपट झिपट के तिरिया रोए हो। लिपट झिपट के तिरिया रोए हंस की रोई विदाई हेला कहाँ को चले हो प्रभु की दुआरिया छोड़। कहाँ तो चले हो सारी दुनिया छोड़ बाह पकड़ सक भाई रो बाह पकड़ सक बहना हो। कहाँ पकड़ सगा भाई रोवे कहाँ पकड़ सगी बहना हो। हाथ पकड़ सक भाई रो बैल पकड़ सक बहना हो। कहाँ पकड़ सगा भाई रोवे कहाँ पकड़ सगी बहना हो। लिपट झिपट के मैया रो चिड़िया रोवे झिपट के तिरिया रो हंस की होई विदाई सजना कहाँ को चले हो प्रभु की दुआरिया को छोड़ के। कहाँ को चले हो सारी दुनिया छोड़ के। कौनो रोवे चिल्लावे कौनो घरो बतियावे कौनो। रोवे चिल्लावे कौनो घरो बतियावे कौनो। रोवे चिल्लावे कौनो घरो बतियावे कौनो। रोवे चिल्लावे कौनो घरो बतियावे। सजना सजना दिया लगावे यही देहिया मास लगन। दिया लगावे ओ जल गए मोरे चुनरिया। हजरिया माँ हजरिया माँ चले गए मोरे चुनरिया माँ। गए मोरे कौनो रोवे चिल्लावे कौनो खड़ो बतियावे कौनो। रोवे चिल्लावे कौनो घरो बतियावे। भैया खड़े बतियावे बहना रोवे चिल्लावे भैया। घरे बतियावे बहना रोवे चिल्लावे। मैया ले पछा लड़े कोठरिया माँ
वृंदावन बिहारी लाल की। इधर क्या होता है, इधर क्या हुआ, तो इस मानव के जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। ये जो मानव का जीव है, ये जो प्राणी है, इसकी कीमत कितनी है भक्तों, वर्णन किया है गोस्वामी दास बाबा ने। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, ये मानव जो अपने शरीर के ऊपर इतना अभिमान करता है, इतना घमंड करता है, उसकी कीमत कितनी है, कितनी कीमत है इस शरीर की, ध्यान देना। अरे पानी का बुलबुला है, क्या है, अरे पानी का बुलबुला है मानव की जिंदगानी, पानी का बुलबुला, मानव की जिंदगानी, पानी का बुलबुला है, मानव की पानी का बुलबुला है मानव की जिंदगानी, और पानी का बुलबुला है मानव की जिंदगानी, झोंका लगे हवा का, हवा का झोंका लगे हवा, हो जाए पानी पानी, पानी का बुलबुला, मानव की जिंदगानी, बुलबुला है। क्या है, कितनी कीमत है मानव के जीवन की। वर्णन किया कवि ने, पानी का बुलबुला है मानव की जिंदगानी, और झोंका लगे हवा का तो हो जाए पानी पानी। जैसे पानी में बुझल उठता और स्वतः बैठ जाता, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से है यह मानव की जिंदगानी। इतनी कीमत है मानव के जीवन की। होता क्या, फिर भी इतना घमंड, इतना अभिमान, इतना झूठ बोलता है, इतना बेईमानी करता है जीव, इतनी मक्कारी करता है, किसके लिए। और कहता है पंडित जी, गुरु जी क्या बताएं, कल्याण नहीं हो रहा है। कल्याण हो जाएगा। एक बात का विचार करना, जो दिन भर चोरी करता है, दिन भर चोरी करता हो, बेईमानी करता हो, और उससे जो है धन कमा करके अपने घर का संचय करता हो, उसके सामने जो व्यक्ति एक बार आएगा तो वो भी यह विचार करेगा कि ये हमसे झूठ ना बोले, क्योंकि उस आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास होता है। दिन भर चोरी और मक्कारी करने वाला व्यक्ति भी एक बार विचार करता है कि जो हमारे सामने आवे वो हमसे झूठ मत बोले। सत्य क्या है, सत्य का पता कब इस मानव को चलता है, जब तक बाल रहते हैं काले, जब तक बाल रहे करिया तो जीवन में रही अंधेरिया। राधे, इधर क्या हुआ, जब तक बाल रहे करिया तो जीवन में रही अंधेरिया, और जब बाल हो गए सफेद तब आई उजरिया। जब तक बाल काले रहे, ये मानो युवावस्था में रहा, जवान रहा, तब तक ये मदांध रहा, कुछ नहीं दिखाई देता। नहीं होता क्या है, युवावस्था रही तो मदांध रहे, पूरा जीवन जो कार्य करने का था वह तो मदांध रहे बिता दिया। शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार हो गया, इधर युवा अवस्था भी समाप्त हो गई, बाल सफेद हो गए। तब तक पड़ोस में पड़ोसी ने क्या किया, अपना मकान बनाना प्रारंभ कर दिया। ट्रैक्टर ईंटें लेकर के आया, खटाखट चांदी जैसी गिर रही,
अब वो गिर तो जान तो कहाँ रही, जो लाया है, लेकिन वो सारी ईंटें उनके छत तक गिर रही है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन सो करके बेकार कर दिया, जिन्होंने अपना जीवन पूरा बेकार कर दिया, कुछ विचार ही नहीं किया कि संसार में हमने जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद ये हमको अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि आपकी भगवान की पूजा करो तब है आपका कल्याण होगा, उद्धार होगा। भगवान की पूजा करो और कर्मों को भी अच्छे अच्छे करो। ध्यान देना, तो जब तक ये जीव युवा अवस्था में रहता है तब तक ये मदांध रहता है। मदांध किसको कहते हैं? मदांध उसको कहते हैं जिसको सब कुछ दिखाई देते हुए और कुछ ना दिखाई दे रहा हो। कुछ भक्त ऐसे होते हैं मदांध, उन्होंने देखा सरासर अपनी आंखों से कि ये कृत्य जो है गलत हुआ, और फिर भी कहते हैं ये कुछ नहीं हुआ, हमने देखा ही नहीं। तो आप समझ लेना कि भगवान की माया अब इसके ऊपर नहीं है, ये जीते जी मुर्दा हो चुका है, व्यक्ति मदांध हो चुका है, इसके ऊपर भगवान की भक्ति नहीं है, अब इसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। क्या होता है, आज सभी भक्त पत्तों की एक बड़ी टोली को तैयार किया, अपनी कथा में आ जाओ और भगवान कन्हैया के साथ में बैठ करके माखन खा रहे हैं। इधर क्या होता है भक्तों, आज सुर तो क्या ब्रह्मा तलक चकरा गए तुरंत, यह कैसा अखिलेश है, यह कैसा भगवंत। आज भगवान कन्हैया जब वो सब ग्वाल वालों के साथ में बैठ करके माखन ग्रहण करने लगे, भोजन करने लगे, खाने लगे, तो जितने सुर देवता थे सब देख करके उनका दिमाग का चक्कर काट गया। कहने लगे अरे ये कैसा भगवान है, ये कैसा परमात्मा है, ये तो सबकी जूठन खा रहा है, ये भगवान है। भगवान कन्हैया सभी ग्वाल वालों के साथ में भोजन कर रहे हैं। अच्छा एक बात है बताओ, कथा आप लोगों ने बहुत श्रवण की होगी, ये ग्वाल बाल कौन थे? बहुत कथा आप लोग श्रवण किए हुई हो, नाना प्रकार के वक्ता थे, अनेकानेक। ये जो ग्वाल बाल थे ये कौन थे? ये जो ग्वाल बाल थे ये पूर्व जन्म में त्रेता युग में नर और बानर थे। क्योंकि और बात पहुंच गई तो बहुत गहराई में पहुंच जाएगी। त्रेता में तो ये नर और बानर थे, लेकिन भगवान राम को नर बानर ही क्यों मिले मदद करने के लिए? कोई मनुष्य नहीं मिला था। त्रेता में जब राम लीला किया भगवान ने तो राम की मदद करने वाले सब नर बानर थे, नल नील अंगद हनुमान जी, सबकी शक्ल कैसी थी? बंदर की। कोई मनुष्य था? तो क्या कारण था इसका? कारण क्या था? कथा तो आप सभी वक्त बहुत सुन किए होंगे। एक बार की बात है, राजा नील अपनी पुत्री का विवाह कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि विष्णु भगवान अपना सुंदर सा रूप लेकर के जाएंगे और विवाह कर लेंगे। इधर क्या होता है, नारद जी ने देखा, नारद जी ने जो उस कन्या को देखा तो उनका दिमाग चकरा गया। विचार करते हैं क्या कि अगर राजा शील निधि की कन्या के साथ में हमारा विवाह हो जाए तो मेरा जीवन ही धन्य हो जाएगा। आज नारद जी जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहने लगे प्रभु राजा शील निधि की कन्या का स्वयंवर है और हमको अपना रूप थोड़ी देर के लिए उधार दे दो, क्योंकि विवाह करना चाहते हैं। नारद सभी तो संत हैं, नारद संता हैं। इधर क्या होता है भक्तों, नारद का दिमाग जो है चकरा गया।
विष्णु भगवान ने क्या किया, इनको बंदर का रूप दे दिया। जाकर के पहुंचे, राजाओं के समाज में बैठ गए। स्वयंवर का समय हुआ, कन्या जयमाला को लेकर के आई तो कन्या के माता पिता ने कहा, राजा शीलनिधि कहते हैं बेटी, ये इतना दरबार सजा हुआ लगा है, इसमें जो राजा आपको सबसे अच्छा लगे आप उसको जयमाला पहनाओ। नारद जी क्या करते हैं, कूद कूद करके आगे बैठते हैं कि हम तो विष्णु भगवान के पास से आए हैं बड़ा सुंदर रूप को लेकर के। जो भी राजकुमारी जयमाला को लेकर के आएगी हमारे गले में डाल देगी और हमारा विवाह संपन्न हो जाएगा। ये जो सब राजा बैठे हैं ये सब बेकार, वापस चले जाएंगे। कन्या क्या करती है, देखती है बंदर का जो रूप है वो विहीन माना गया है। उसने जब देखा तो उस रास्ते को, उस गली को छोड़ दिया, दूसरी गली से आई। नारद आगे कूद कूद करके बैठते हैं। तब तक इधर क्या हुआ, विष्णु भगवान आए, सुंदर सा रूप बनाया और राजा शीलनिधि की पुत्री के साथ में विवाह कर लिया और विवाह करके ले गए। क्या हुआ, दुल्हन ले गे लाछ निवासा और नप समाज सब भयो उदासा। दुल्हन कौन ले गवा, ध्यान देना। अरे करे लोग दिल से तो ये गन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे। कौन ले गया, दुल्हन ले गया लक्ष्य निवासा और नप समाज सब भयो उदासा। तो करे योग दिल से तो योगन वही है और पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। दुल्हन तो ले गए, इधर जो सब राजा बैठे थे ये नप समाज सब उदास हो गया, सब अपने अपने घर को वापस जा रहे हैं। इधर क्या होता है भक्तों, आज कहते हैं प्रभु ये कैसा भगवंत है, कैसा भगवान है जो सभी बाल बालों के साथ में बैठ करके झूठा माखन खा रहा है। ध्यान देना, इधर क्या होता है, कहते हैं अरे काली कमली ओढ़े फिरता वन वन में गौ चराता है। काली कमली ओढ़े फिरता वन वन में गौ चराता, वन वन में गौ चराता।
सभी देवता कहते कहते हैं प्रभु, अरे काली कमली ओढ़े हुए घूमता, वन वन में गौओं को चराता है, जंगलों में गौओं को चराते हुए घूमता फिरता है, और ग्वालों के साथ बैठ कर फिरियो माखन रोटी खाता है। ये कैसा परमात्मा है? ये तो सबका झूठा भोजन करता है। इधर क्या हुआ? भगवान के प्रेम को जिसने ठुकराए दिया उसका तो उद्धार होने वाला कभी नहीं, क्योंकि शिवरी के प्रेम को लक्ष्मण ने ठुकराए दिया था। जैसे शिवरी काफी दिनों तक इंतजार करते रही कि प्रभु श्री राम आएंगे, एक दिन भगवान हमारे घर आएंगे, उनके हमको दर्शन अवश्य होंगे। शिवरी की सारी आयु व्यतीत हो गई, वृद्धि हो गई, आंखों से आज दिखाई नहीं देता है, चलने की समर्थ नहीं रह गई। भगवान इतना भक्ति किया था शिवरी ने कि जहां पर शिवरी निवास करती थी वहां का रोम रोम सब राममय हो गया था। क्या हुआ? आज शिवरी ने काफी दिनों तक भगवान का इंतजार किया, और भगवान जाकर के प्रभु श्री राम जब पहुंचे तो आज शिवरी क्या करती है? भगवान श्री राम का जब आगमन हुआ उसकी कुटिया पर, तो जाकर के वन से जो है कुछ बेरों को तोड़ करके ले आई और प्रभु श्री राम के सामने रख दिया। कहने लगी, प्रभु इस वन में, इस जंगल में और तो कुछ नहीं मिल सकता, हम सुंदर सुंदर फलों को तोड़ करके लाई हैं, प्रभु खाओ। भगवान राम ने क्या किया? एक बेर को उठाया और खा लिया। कहने लगे, वाह बहुत अच्छा भाई। तब तक प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी की तरफ घूम के देखा, कहने लगे, भैया तुम भी खा लो एक बेर। लक्ष्मण जी ने देखा, अरे भैया इतने बेर खाते हुए जा रहे हो और इतनी मैली है ये। आज भगवान श्री राम की बात को लक्ष्मण कैसे काट देते? उन्होंने क्या किया? एक बेर को उठाया, साउंड बीच में छोड़ देते। बहुत डाउन, आप बैठे बैठे सब कुछ देख रहे हो, हैं? सब बैठे बैठे देख रहे हो, तुम हम सब करवा रहे हो, बैठे बैठे सब करवा रहे हो। राधे हेमचंद्र वृंदावन बिहारी लाल की तो सभी कह लो। राधे क्या हुआ? आज लक्ष्मण जी ने जो बेर को उठाया और मुख में रखा, विचार किया कि श्री राम प्रभु जी तो नहीं देख रहे हैं, और जो ही पलक झपकीते हुए लक्ष्मण जी ने उस बेर को और कहने लगे, वाह वाह भैया बहुत मीठा था बेर, इतना मीठा था भैया कि हम बेर खा गए और साथ में गुठलू भी खाए गए, क्योंकि प्रभु श्री राम कहीं ये ना पूछे कि भैया तुम बेर तो खा गए पर गुठलू क्या हुआ। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि दूध है पी जाओ माठा होने ही ना दो। कहते हैं बहुत मीठा था। आज परमात्मा सब कुछ जानने वाला घट घट का वासी, उन्होंने ध्यान करके देखा और कहने लगे, अरे लक्ष्मण तूने ये क्या किया? तूने तो बड़ा जघन्य अपराध कर दिया, मेरे भक्त के भाव को ठुकरा दिया, तूने तो बड़ा जघन्य अपराध कर दिया। आज भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को शाप दे दिया। भगवान श्री राम ने अपने सगे भाई को माफ नहीं किया था, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को श्राप दे दिया। क्या कि जाओ, तुमने मेरे भक्त के प्रेम को ठुकराया है लक्ष्मण, यही बेर एक दिन आपकी प्राणों की रक्षा करेगा। जाकर के द्रोणागिरि पर्वत पे गिरा जो संजीवनी बन गया। क्या हुआ? आज इधर भगवान श्री राम का और रावण का युद्ध हो रहा है, तो भगवान श्री राम का दिया हुआ श्राप लक्ष्मण जी को भोगना पड़ा। कब? इधर क्या होता है? अरे होती महायुद्ध रावण राम
और जिति है राम न संशय राम विचार किया, कहने लगे प्रभु मुझे बताओ, राम और रावण में युद्ध हो रहा है, इसमें तुझे किसकी प्राप्त होगी? तो क्या होता है, कहते सुनो, अरे होती महायुद्ध रावण रामई और जीती है राम न संशया। अरे ये जो युद्ध हो रहा है इसमें विजय प्रभु श्री राम की होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। युद्ध हो रहा है और प्रभु श्री राम का दिया हुआ श्राप आज लक्ष्मण जी को भोगना पड़ा। क्या हुआ, युद्ध के दौरान आज लक्ष्मण जी धराशाही हो गए, बाढ़ लग गया लक्ष्मण जी के सीने में। लक्ष्मण जी को कौन मारने वाला था? क्योंकि लक्ष्मण जी जो हैं वो शेषावतारी हैं, जिनके ऊपर पृथ्वी मां टिकी हुई है। इधर क्या होता है, राम और रावण का युद्ध हो रहा है। तब तक क्या हुआ भक्तों, अरे वीरा घातिनी झाड़ साली तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। क्या किया, अपने अस्त्र को साधा और छोड़ दिया ध्यान करके। लक्ष्मण जी के सीने में लगा और धराशाही हो गए, गिर गए। और प्रभु श्री राम ही आए, अपने भैया लक्ष्मण की बाह को पकड़े हुए रोए रहे हैं। और श्राप राम जी ने ही दिया था अपने सगे भाई लक्ष्मण को, क्योंकि हमने बताया कि भगवान के राम के चरित्र पे कभी शंका मत करना, क्योंकि प्रभु श्री राम ने अपने भाई सगे लक्ष्मण को माफ नहीं किया था, श्राप दे दिया था। क्या हुआ, इधर वीर घातिन ने जो ही बाढ़ को छोड़ा, लक्ष्मण धराशायी हो गए और प्रभु श्री राम आए तो बाह को पकड़ करके लक्ष्मण जी की रो रहे हैं। क्या कहते हैं, भैया अरे क्या खबर थी हमें आज के युद्ध में, बाण लक्ष्मण के सीने में लग जाएगा, क्या खबर। क्या खबर थी हमें आज के युद्ध में, बाण लक्ष्मण के सीने में लग जाएगा। और पहला तो पिता के मरण का हुआ, पहला तो पिता के मरण का हुआ, दूसरा दुखिया के हरण का हुआ,
खबर थी हमें आज के सारे लक्ष्मण के सीने में लग जाएगा। क्या खबर है आज के सारे लक्ष्मण के सीने में लग जाएगा। क्या हुआ? और प्रभु श्री राम भी रो रहे हैं, लक्ष्मण जी की बाह को पकड़े हुए रो रहे हैं। कहते हैं भैया अरे क्या खबर थी हमें आज के युद्ध में, बाण लक्ष्मण के सीने में लग जाएगा। अरे भैया पहला दुख तो पिता के मरण का हुआ, दूसरा दुख सिया के हरण का हुआ, और तीसरे मेरे भाई ये क्या हुआ? अरे तुम तो हमारे भाई हो, क्योंकि तेरे दम से मेरा दम निकल जाएगा। अरे भैया ये क्या होगा? इधर क्या होता है भक्तों? इधर क्या होता है भक्तों? कहते हुए भगवान अपने आप को कहता है, काली कमली कोड़े फिरता है, वन वन में गौओं को चराता है, और ग्वाल बालों के साथ में बैठ करके माखन रोटी जूठी खाता, और अपने आप को भगवान कहता है। इधर क्या होता है भक्तों? माना कि अकेले खा लेना है उदार जन का धर्म नहीं, पर एक ही पत्तल में खाना कहलाता उत्तम कर्म नहीं। क्या होता है? माना कि अकेले में बैठ करके उदार जन कहते हैं कि ये धर्म तो है, लेकिन पर एक पत्तल में खाना खाना बैठ करके ये संभव नहीं है। होता क्या है आजकल तो लोग एक में भोजन करते हैं। होता क्या है? और अक्सर पति और पत्नी तो एक में भोजन करते हैं, जबकि विचार करना चाहिए। धर्म कहता है, हमारा शास्त्र कहता है कि किसी का जूठा भोजन करना नहीं चाहिए, जान देना। इधर क्या होता है? तो कहते हैं अपने आप को भगवान कहता, ग्वाल वालों के साथ में बैठ करके माखन और रोटी खाता जूठी। इधर क्या होता है बच्चों? आज मन ही मन कहने लगे मुस्कुरा कर ब्रजराज, अभिनेता का हो गया अभिनय पूरा। आज मुस्कुरा करके भगवान कन्हैया कहते चलो ठीक, मनसुखा जो कहता है वो ठीक कहता है। इधर क्या होता है? आज सभी ग्वाल बाल कहते भैया देखो मनसुखा जो है ये बहुत बोलता है। क्या कहता है? सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, श्रीदामा बोला। सुदामा कहने लगा भैया, श्रीदामा बोला भैया रे, मनसुखा बड़ा उत्पाती है। श्रीदामा बोला भैया रे, मनसुखा बड़ा उत्पाती है, मनसुखा बड़ा उत्पाती है। और हर दिवस चुराता है माखन, हर दिवस चुराता है माखन, इसकी यहाँ देर न जाती है। क्या हुआ?
आज सुदामा कहता भैया मनसुखा बहुत उत्पाती है और हर दिवस चुराता है माखन पर इसकी टेरना जाती है। तो बहुत उत्पाती चोर है, क्योंकि ये तो माखन की चोरी करता है घर घर में जाकर के, और इसका पेट भी बहुत बड़ा है, भोजन भी ज्यादा करता है। इधर क्या होता है, बड़ा ही आनंद है। और अब इसी जगह पर कथा बंद है, क्योंकि अभी पूजन होना है। इधर क्या हुआ, आज मनसुखा जो है और ग्वाल बाल सभी बैठ करके आपस में भोजन करे। सुदामा कहता है मनसुखा का तो बहुत बड़ा पेट है। रात्रि मीटिंग में आप सभी भक्तों को हम यहीं से कथा सुन कराएंगे। आइए एक भजन सुन करें, तत्पश्चात एक पुरुष भगवान की पावन आरती और प्रसाद को लेकर के ही सभी भक्त प्रस्थान करेंगे। श्री राधे श्याम। क्या हुआ, राधे आवाज भैया बढ़ाओ, सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज बढ़ाओ तो सीटी बढ़ जाए, कुछ दिक्कत तो सीटन बढ़ाए दो, आवाज बढ़ाए दो भैया, बचा का घर ले जी हो। राधे श्री राधे श्याम। आइए भजन सुनकर श्री भक्ति कहना है। अरे कई तूने लूट लिया, अरे कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। दशरथ के खजाने को सीटी मत करो। बाल तर से बिंदिया को, अख्तर से भी कजरे को। बाल तर से बिंदिया को, अख्तर से भी कजरे को, और हाथ तर से कंगन को, बाल तर से गजरे को। और तू तरस जाएगी रानी, तरस जाएगी रानी सबसे मिलाने को। मार पाई ना तू मन को, तूने जाना है जन धन को। मार पाई ना तू मन को, तूने जाना है जन धन को। और रघुकुल के खजाने को राम भेजे हैं बन को। और तूने रास्ता चुना रानी, रास्ता चुना रानी, सीधा नर कुल जाने को।
सूरत के खजाने को श्री वृंदावन बिहारी लाल की यज्ञ पुरुष भगवान की सनातन धर्म की जय हो। आइए सभी भक्त दो और उस परमपिता परमात्मा का पावन नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात यज्ञ पुरुष भगवान की पावन आरती और प्रसाद को लेकर के हम सभी भक्त अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। बगैर आरती और प्रसाद के कोई भक्त नहीं जाएगा। सभी भक्ति अपने सभी का नाम श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। भगवान की सनातन धर्म की यज्ञ पुरुष भगवान की। सभी भक्त अपने अपने ताज स्थान पर खड़े हो जाएं। यज्ञ पुरुष भगवान की पावन आरती और प्रसाद को लेकर के ही सभी भक्त प्रस्थान करेंगे। बगैर आरती और प्रसाद के कोई भक्त नहीं जाएगा। राधे श्री राधे श्याम। भैया साउंड को उनका बोला यार, सब से कह रहे आप छोड़े ना कुछ दिखा सुझा देना। तुम हो कुछ बाकी ना रखे दो दिन में कह लो भैया माता देवी राधे कुछ उठा कर ना रखे हो। 2 दिन बच्चे है ना। परमानेंट सिटी ऐस बाग से जो है ट्रेन चलती ही रहती है। हरि ओम चंद्रवामन शिवरातस्य जय हो सूर्योदयत प्रोतादायश प्राणस्य मुखारजग निर्गदाय साज्यं जगति संयुक्तं बन्धनायोजितं मया दीपं ग्रहाणदेश प्रलोकिति विरापहम् जलाय आयु हो अरे बारी आयु हो जला